नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। 25 मिनट में हिसाब चुकता। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान में कल रात 1:05 से लेकर 1:44 तक में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ पाकिस्तान को दहला दिया है बल्कि हिंदुस्तान के माहौल को भी गर्म कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के चेहरे पर खुशी भी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं राजनीतिक गलियारे से आ रही है या सड़कों पर जो आम लोग उतरकर जश्न मना रहे हैं। हर तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान ने आखिरकार ले ही लिया, जिसका इंतजार किया जा रहा था, और वो भी एक मिशन के तहत जिसका नाम रखा गया मिशन सिंदूर। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जो इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर है मिशन सिंदूर, जो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश, उनसे चर्चा करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि इस मिशन सिंदूर का क्या असर हिंदुस्तान में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, किस रणनीति के तहत इस पूरे मिशन को पूरा किया गया हिंदुस्तानी सेना की तरफ से। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिशन सिंदूर का नाम मिशन सिंदूर क्यों पड़ा और इसके अंतर्गत क्या ऑपरेशन कल किए गए? हाँ, धन्यवाद शुभी। ये जो पूरी दुनिया ने देखा आज भारतीय सेना का शौर्य, किस तरह से भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तहस नहस करके रख दिया, आतंकवादियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। अब जब भारत की सेना सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो 2 मिनट का वीडियो दिखाया जिसमें किस तरह से भारत के राफेल जेट ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया, जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया, लश्कर तैयबा के ठिकाने को तबाह कर दिया और हर एक उस ठिकाने को तबाह कर दिया जहाँ से भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रचे जा रहे थे। ये वही ठिकाने थे शुभी जहाँ पर पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी, और ये वही ठिकाना था जहाँ पर मुंबई में 2008 में जो हमला हुआ था, वहाँ का जो आतंकवादी थे उनको भी वहीं ट्रेनिंग, हाँ, वहाँ भी इन्हीं ठिकानों में उनको ट्रेनिंग दी गई थी। भारत के सैन्य विभाग ने उन ठिकानों की जानकारी ली, इंटेलिजेंस से उनका पता लगाया, और जब ये सटीक जानकारी मिली तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जो है सो पूरी कहानी रची। और उसके बाद सरकार से हरी झंडी मिलते ही रात के 1:05 पर राफेल जेट जो है उड़े, हवा से भी तेज़ रफ्तार से उड़े, और उन्होंने पाकिस्तान के उन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जहाँ से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। और आज भारत की सेना पर पूरी दुनिया को गर्व है, पूरे भारत को गर्व है। आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं देश के कोने कोने से आ रही है, बिहार के हर कोने से आ रही है, झारखंड के हर कोने से आ रही है, और हर एक इंसान भारत के वीर जवानों की तारीफ करता नहीं थक रहा है। भारत के संगठनों की अगर हम बात करें सर, लश्कर तैयबा की बात कर लें या इस तरह के और भी बहुत सारे संगठन थे, और उन्हीं संगठनों के जो ठिकाने थे उन पर आतंकी हमला, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान की तरफ से हमला किया गया है। जी हाँ, ये भारत सरकार के इंटेलिजेंस विभाग ने सटीक जानकारी ली कि कहाँ पर आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप है, कहाँ पर उन्हें भारत के खिलाफ जो है सो साजिश रचने की जानकारी दी जा रही है, भारत के खिलाफ कहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जैसे इसकी सटीक सूचना आई, भारत की वायुसेना ने उसका ऑपरेशन की जो है पूरी प्लानिंग की, और सरकार से हरी झंडी मिलते ही उस पर अटैक कर दिया। और आज सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमले की पूरी जो है एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें भी उन्होंने कैबिनेट के सहयोगियों को भारतीय सेना के ऑपरेशन की जानकारी दी और भारतीय सेना की भरपूर तारीफ की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, उनको भी इनकी जानकारी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उनको भी जानकारी दी गई है। कल जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें भी जो है सो इस पूरी ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। और भारतीय सेना जो है पूरे बॉर्डर पर मुस्तैद है, सारे जवान जो हैं हालात पर नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। और जब ये हमला हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान से बहुत ही भयावह तस्वीरें भी सामने आई, और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो मुख्य आतंकी था उसके 10 परिवार के सदस्यों की मौत हो गई है, और इसकी चर्चा हिंदुस्तान में प्रमुख तरीके से की जा रही है। जी, मौलाना मसूद अजहर मसूद
ये वही आतंकवादी है जिसे भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने अरेस्ट किया था, लेकिन जब कंधार हाईजैक की साजिश रची गई तो फिर भारत की सरकार को उसको रिलीज करना पड़ा। और जब वो यहाँ से चला गया मौलाना मसूद अजहर, तो उसने पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ कई सारी साजिशें रची। मुंबई पर जो अटैक हुआ वो उसी साजिश का नतीजा था। और आज जब भारतीय सेना ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया है, उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, तो पूरे देशवासी खुशी से झूम उठे हैं कि पाकिस्तान में आतंक का सबसे बड़ा ठिकाना नष्ट हो गया है। और भारत की सेना ने इसमें एक मस्जिद की भी चर्चा की जा रही है जो मुख्य तौर पर वहाँ था, और वहाँ पर ही ज़्यादातर प्लानिंग की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। जी हाँ, जो खबरें हमारे पास आई हैं वो ये वही जो है सो था ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर आतंकवादियों को उकसाया जाता था, उन्हें ग्राउंड की ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे वो यहाँ पर आएँ और उस पर करें, हमला करें। लेकिन जब भारत की सेना ने उस ठिकाने को तबाह कर दिया, उसकी तस्वीरें लगातार हमारे पास सामने आ रही हैं कि कैसे तहस नहस हो गया है वो इलाका, जहाँ पर कितने सारे आतंकवादियों ने पनाह ली हुई थी। वो आतंक की नर्सरी थी जहाँ पर नए आतंकवादियों को तैयार किया जाता था। कर रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 9 ऐसे ठिकाने थे पाकिस्तान में जिसे हिंदुस्तान की तरफ से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सामने आकर ये कह दिया है कि भैया हम एक्शन तो नहीं लेंगे, अगर हिंदुस्तान अपने एक्शन को रोक देता है तो हम पीछे हट जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान खुद को बचाने में सक्षम है। जी शुभी, जब से हमला हुआ, इस हमले से पहले पाकिस्तान की सरकार भारत को जो है आंखें दिखा देती थी कि परमाणु बम की धमकी देती थी। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी दिखाई, पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आ गई है। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री, उनका बयान आया है कि हम जो है सो भारत के साथ शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद में सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सारी जो है हवाई यात्रा रोक दी गई है, और जो है भारत की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। और इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और CCS की बैठकें लगातार चल रही है, तो इन बैठकों में इस वक्त क्या चर्चा हो रही है? जो मिशन पहले सिंदूर रखा गया था वो तो अब पूरा हो गया, क्या कोई और प्लानिंग हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है? कोई और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? जी, भारत की सरकार और भारत की सेना जो है हर जो है साजिश का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पहलगाम में हमला किया गया, उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज़ उठ रही थी कि आतंक को जड़ से खत्म किया जाए, और भारतीय सेना ने अपनी वीरता से, अपना पराक्रमता से दिखा दिया कि वो आतंक को जड़ से मिटाने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर हालांकि अभी भी पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ उसने साजिश रची तो इसका जवाब देने के लिए भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे कुछ कर सके। वाकई देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है। चाहे वो सोशल मीडिया के आप पोस्ट को पढ़ ले या फिर कहीं पर भी आप लोगों की तस्वीरें देख ले, कोई सड़कों पर उतरकर जय हिंद के नारे लगा रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। और हो भी क्यों ना, मात्र 14 दिनों के बाद 25 मिनट में ही अपने जो बदले थे उसको हिंदुस्तान ने पूरा कर लिया है। और इसी की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। सेना प्रमुखों की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें पूरी विस्तृत जानकारी दी गई, और एक वीडियो क्लिप भी साझा किया गया था। जी, उस वीडियो क्लिप में दिखाया गया था किस तरह से राफेल जेट ने पाकिस्तान के अंदर घुसे और किस तरह से वहाँ के ठिकाने को तबाह कर दिया। ये जो हमला किया गया राफेल से, इसमें स्केल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, हैमर बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था, और ये जो है बिल्कुल सटीक था। जो भी निशाना था, जो टारगेट था, उसको सटीक तरीके से उस पर निशाना साधा गया और उसको तहस नहस कर दिया गया। इसकी तस्वीरें लगातार पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान के कोने कोने से सामने आ रही है। किस तरह से भारत की वीर जवानों ने आतंक के ठिकाने को मिट्टी में मिला के रख दिया है। तो देखिए, महज 14 दिन और 25 मिनट में बदला पूरा हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये है, हजारों हिंदुस्तानियों के मन में, करोड़ों लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन और सोशल मीडिया के जरिए इन खबरें वो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनको ये स्पष्ट मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई अब हिंदुस्तान कोई और बड़ा एक्शन ले सकता है या नहीं। आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक और बड़ा एक्शन हिंदुस्तान की तरफ से होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि इस चर्चा को हम और भी आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।